हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग प्रश्नावली 2.2 से संबंधित क्वेश्चनों का हल बिल्कुल सरल तरीके से करने वाले हैं। जैसा दोस्तों सभी को पता है कि आपके पिछले वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नावली 2.1 से संबंधित कुल जितने सारे क्वेश्चन थे और साथ ही दोस्तों आपके प्रश्नावली 2.2 से संबंधित कुल जितने सारे तथ्य थे उन सबको दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि आपके प्रश्नावली 2.2 में दिए हुए जो दोस्तों क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्नावली 2.2 में दिए हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से करने वाले हैं। इसलिए जो भी बच्चे इस वाले वीडियो पर नए होंगे तो सबसे पहले इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा। अगर वीडियो खूब अच्छा लगे तभी आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो आइए भैया देर की स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो क्लासेस को। तो चलते हैं सबसे पहले दोस्तों अपने प्रश्नावली 2.2 के पहले नंबर प्रश्न पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके प्रश्नावली 2.2 का जो पहला नंबर प्रश्न है वो कुछ आपसे ये कह रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित कहने का मतलब दोस्तों आपके सामने जो चर राशि x का मान है वो यहाँ पर आपको दोस्तों दिख रहा होगा। यानी कि दोस्तों आपका जो बहुपद है वो एक प्रकार का द्विघाती बहुपद है। कहने का मतलब कि इस बहुपद में अधिकतम चर राशि का जो घात है दोस्तों वो कितना है, तो 2। इसलिए जो बहुपद है दोस्तों वो कैसा है, तो द्विघाती। और साथ ही देख सकते हैं कि जो बहुपद है वो आपके x चर में बहुपद है। इसलिए दोस्तों इसमें जो मान आएंगे वो x चर में ही आएंगे। तो यहाँ पर आपको x चर में मान दिया जा रहा है x = 0, x = -1 और x = 2। तो दोस्तों आपको इन तीनों मान के लिए इस px का मान यानी जो आपका बहुपद दिया हुआ है उसका दोस्तों आपको मान निकालना है। तो कैसे आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको दोस्तों सोल्व करते हैं। तो आप लोग समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों मान लेंगे, मान लिया कि px = 5x - 4x² + 3 है, यानी आपका बहुपद दिया हुआ है और हमने इस बहुपद को px मान लिया क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी बहुपद को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों p से निरूपित करते हैं और साथ ही जो बहुपद जिस चर में है उस चर को दोस्तों हम लोग यहाँ पर निरूपण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल यानी p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, बहुपद तो है तो किस चर राशि में, तो x चर में क्या है, यह बहुपद है। अब क्या करते हैं दोस्तों कि जहां पर आपका x है वहां पर हम लोग x का मान रखेंगे। पहला नंबर में दिया हुआ है x = 0, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि x के स्थान पर 0 रखेंगे। तो कैसे, तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर चूंकि px में x = 0 रखने पर, तो px दोस्तों आपका है क्या, आप लोग समझते रहिएगा। देखिए px आपका यही है ना, तो सबसे पहले हम लोग x के स्थान पर क्या करते हैं, 0 यहाँ पर हम लोग दोस्तों रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दोस्तों क्या किया, 0 हमने रख लिया और उसके बाद जो आपका मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो 5x। तो x के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, 0 रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रख लेंगे यहाँ पर 0 - 4 × x का होल स्क्वायर। तो हमको x के स्थान पर क्या रखना है, 0। तो यहाँ पर रखेंगे दोस्तों हम लोग 0, फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इसी के आगे दोस्तों हम लोग सोल्यूशन करते रहेंगे। तो कैसे, तो यहाँ पर देखिएगा p0 = हो जाएगा 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग तो कितना निकल कर आएगा दोस्तों, तो ये निकल कर आ जाएगा 0 माइनस, अगर आप दोस्तों 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना निकलेगा 0 और 0 के साथ जो आपका 4 है वो गुणा के रूप में है। यानी अगर दोस्तों हम लोग 4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा निकल कर आएगा कितना, 0। तो यहाँ पर जो इसका मान है वो भी कितना निकल कर आ जाएगा, तो 0 और साथ ही प्लस कितना है दोस्तों, तो 3। तो देख सकते हैं कि इसलिए जो आपका p0 का जो मान है यानी x = 0 के लिए वो निकल कर आ रहा है कितना, तो दोस्तों 3। और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर, यानी पहला नंबर का जो आंसर है वो यही निकल कर आएगा। तो यहाँ पर साइड में आप पहला नंबर दे दीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा नंबर का। तो अब दूसरा नंबर में बोला है इस बहुपद के लिए x = -1 का मान रखने पर किसका मान जो है वो कितना प्राप्त होगा। तो जिस प्रकार से दोस्तों हमने पहले x = 0 रखकर इस बहुपद के लिए p0 का मान प्राप्त किया था, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग x के स्थान पर -1 रखकर p × -1 का मान प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे चूंकि px में x = -1 रखने पर x के स्थान पर क्या रखेंगे, -1। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 = अब देखिए जहां जहां x है वहां क्या होगा दोस्तों, -1 यहाँ पर रखा जाएगा। तो लिखेंगे 5 × -4 और देखिए यहाँ पर x है ना, तो x के स्थान पर लिखेंगे -1 और उसका हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर, आप प्लस कितना है, तो 3। अब क्या करना है, सिंपल रूप से दोस्तों इसका हमें सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पर हम लोग लेकर चलते हैं आगे। तो p × -1 = हो जाएगा, देखिए दोस्तों अगर 5 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल कर आएगा, -5 अब माइनस, और देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सबसे पहले हम लोग स्क्वायर की क्रिया करते हैं। तो देखिएगा माइनस से छोड़ देंगे
4, ठीक है। अगर -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा, तो दोस्तों 1 निकल कर आएगा, यानी 4 गुणा 1 अब प्लस 3। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर कोई भी दोस्तों संख्या के साथ अगर ऋणात्मक चिन्ह रहता है, ठीक है, किसी भी संख्या के साथ अगर ऋणात्मक चिन्ह रहता है और उसका घात की जो संख्या होती है, जो घात की संख्या देख रहे हैं ना, अगर दोस्तों वो सम रहती है तो इसका जो मान है वो प्लस निकल कर आएगा। अगर सम रहेगा कोई भी संख्या हो, मान चलो संख्या x है और x के साथ क्या है, ऋणात्मक चिन्ह है, अगर दोस्तों इसका घात अगर एक विषम संख्या रहती है तो उसका मान बिल्कुल भी प्लस नहीं प्राप्त होता है। अगर दोस्तों इसका घात एक सम संख्या रहेगी तो उसका मान हमेशा प्लस प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर -1 का जो घात है वो 2 है और 2 एक प्रकार का सम संख्या है, इसलिए दोस्तों हमने इसका जब स्क्वायर जो है हमने कितना लिया, तो केवल दोस्तों हमने 1 लिया। अब क्या करेंगे कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके इसके आगे की क्रिया हम लोग करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग दोस्तों इस प्रकार से कि p × -1 = -5। 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर दोस्तों -4 आप +3, ठीक है। फिर दोस्तों अगर हम इसको आगे निकलना चाहें तो हो जाएगा p × -1 = अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से माइनस कितना होता है, तो प्लस, तो हो जाएगा यहाँ पर -9 अब प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 3, तो यहाँ पर निकल जाएगा देखिए -9 और +3 कितना निकल कर आएगा, तो प्लस माइनस, यानी जो संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह यहाँ पर दोस्तों लिखा जाता है। तो इन दोनों में से कौन संख्या बड़ा है, तो 9 बड़ा है, तो 9 का चिन्ह है माइनस, तो लिखेंगे -9 में से अगर दोस्तों हम लोग 3 को अगर घटाते हैं तो कितना निकल कर आता है, तो 6। तो यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर, किसके लिए, तो x बराबर -1 के लिए। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि x बराबर बोला कितना लेने के लिए, तो 2 लेने के लिए। तो आप चाहें तो इसी प्रकार से आगे बना भी सकते हैं, नहीं तो दोस्तों मैं आप लोगों को बनाकर यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ऐसे ही लिखेंगे कि चूंकि px में x बराबर 2 रखने पर, देखिए दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर, देखिए हमें x के स्थान पर 2 रखना है, तो ले लेंगे यहाँ पर 2। अब px है कितना, देखिए 5x - 4x² + 3 है, यही ना दोस्तों। तो x के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर 2 हम लोग लिख देंगे। अब फिर दिया है -4, x के स्थान पर कितना है दोस्तों, तो 2 हमको लिखना है, तो लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3। फिर यहाँ पर दोस्तों आगे इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो कितना निकल कर आएगा, देखिए 5 दूनी के 10 अब माइनस, अब देखिएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 दूनी के 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ निकल कर आएगा 16 आप प्लस यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3। अब देखिएगा 10 - 16 + 3, तो यहाँ कितना निकल कर आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो 10 और 3 को एक में क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 अब माइनस कितना है दोस्तों 16। तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेंगे कि P2 बराबर कितना निकल कर आएगा, अगर 16 में से अगर हम लोग दोस्तों 13 को घटा दें तो -3 निकल कर आ जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर निकल गया। देख सकते हैं कि आपके x बराबर 0 के लिए जो मान आया है px का वो आया है 3, आपके x बराबर -1 के लिए जो मान आया है आपके px का वो है दोस्तों निकल कर आया है -6, आपके x बराबर 2 के लिए जो मान आया है px का वो निकल कर आया है दोस्तों आपका -3। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नावली 2.2 में दिया हुआ जो आपका पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोस्तों मेरा सोल्यूशन काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इसके अगले वाला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 उसमें चलने का प्रयास करते हैं। तब तक दोस्तों क्या कीजिए, आप लोग इसे उतार लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, आप देखिए उल्टा है, उसमें क्या था दोस्तों एक बहुपद दिया हुआ था और x के मान अनेक थे, और यहाँ पर दोस्तों आपके बहुपद अनेक है और जो दोस्तों x के मान है वो मतलब 1 है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, मतलब एक एक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 नंबर छोड़ा है, 4 नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि P0 कहने का मतलब दोस्तों कि आप जो भी बहुपद लीजिएगा उस बहुपद में जो चर राशि आएंगे उस चर राशि का जो मान होगा वो 0 के तुल्य होगा। अगर दोस्तों अगर आप P1 लीजिएगा तो P1 के लिए और कोई भी अगर दोस्तों आपका बहुपद आएगा तो उसमें जो चर राशि आएंगे उनके जो चर राशि का मान होगा वो 1 के तुल्य होगा। अगर दोस्तों कोई अगर बहुपद लेते हैं और उसके लिए अगर P2 लेते हैं दोस्तों तो उस बहुपद के चर राशि का जो मान होगा वो 2 के तुल्य होगा। तो इसी के आधार पर क्या करना है हमको दोस्तों, इन चारों बहुपदों का दोस्तों मान हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझते रहिए। कैसे इसमें लिखेंगे दोस्तों, दिया गया है P × y बराबर y² - y +
1। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों प्रश्न अनुसार, ठीक है, समझते रहिएगा। जो जो आप लोग बता रहा हूँ उसको 1 बाई 1 करें दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप, इसको आप लोग समझते रहिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, दिया गया है। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लिया। अब चलेंगे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न में क्या बोला है कि जो बहुपद है दोस्तों, उस बहुपद को प्रत्येक मान के लिए क्या करना है, आपको दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि p इंटू 0 के लिए पी वाई का मान, p इंटू 0 बराबर, देखिएगा p इंटू 0 के लिए पी वाई का मान, तो पी वाई है क्या, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है ना। तो दोस्तों जहां जहां आपका y है वहां वहां क्या होगा, आपका 0 रिप्रेजेंट हो जाएगा, मतलब 0 आकर वहां पर बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका 0 है वह चर राशि के मान को यहाँ पर व्यक्त करता है। आज जो चर राशि है दोस्तों कौन कौन है, तो वाई स्क्वायर और y है, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग y के स्थान पर 0 को यहाँ पर रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 और प्लस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1, ठीक है। फिर हम आगे लेकर जाए, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर निकल कर आएगा 0 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0, माइनस हो जाएगा 0 और प्लस 1। तो यहाँ पर दोस्तों निकल कर आ जाएगा आपका कितना, p0 का जो मान है वो निकल कर आ जाएगा दोस्तों केवल और केवल 1। तो ये होगा किसके लिए, तो आपका होगा p0 के लिए। अब हम क्या करते हैं, p1 के लिए चलते हैं। तो लिखेंगे उसी प्रकार से दोस्तों कि p1 के लिए py का मान ऐसे, देखिएगा दोस्तों। अब क्या होगा, y चर राशि का मान बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर y है ना, तो y के स्थान पर लिखेंगे क्या, तो 1। तो लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों प्लस 1। तो यहाँ पर p इंटू 1 बराबर निकल कर आएगा। देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 माइनस 1, अब प्लस कितना हो जाएगा, तो 1। आप बराबर देखिए यहाँ से निष्कर्ष निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों एगो प्लस है आ एगो माइनस है, तो कटेगा ना। देखिए एगो आपका प्लस है आ एगो माइनस है, ये सही कटाइए ना। देखिए एगो आपका माइनस है एगो प्लस है, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा केवल 1। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, केवल 1 यहाँ पर उतार लेते हैं। तो इसका भी क्या होगा, मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि p1 के लिए py का जो मान है वो निकल कर बिल्कुल अच्छी तरीके से आ चुका है। तो कितना निकल कर आया दोस्तों, तो वो 1 निकल कर आया है। अब क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं इसके अगला वाला p2 पर। तो लिखेंगे उसी प्रकार से कि p2 के लिए py का मान, उसी प्रकार से दोस्तों लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे p इंटू 2, यानी चर राशि के मान पर कौन आएगा, केवल केवल दोस्तों आपका 2 आएगा। तो चर राशि कितना है, तो y। तो लिखेंगे यहाँ पर y का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए दोस्तों माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, तो y है ना, तो y के स्थान पर लिखेंगे कौन, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 2। आप प्लस में कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर देखिए 1 है ना, तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 1। अब आगे क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए 2 दूनी के 4। अब फिर दोस्तों यहाँ पर माइनस 2 और प्लस 1, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस 2 और प्लस 1 है, तो कितना निकल कर आएगा बताइए, तो माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा माइनस 1। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। देखिए दोस्तों 4 में से अगर 1 को अगर माइनस करें तो कितना निकल कर आएगा, तो वो दोस्तों 3 निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके दोस्तों जो आपका मान है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पहला नंबर के बहुपद के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर पर चलते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर जो बहुपद है उसे दोस्तों हम लोग इसी तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग बस इसको देखते रहिए। अब आते हैं दोस्तों हम लोग 2 नंबर पर, ठीक है। तो देख सकते हैं 2 नंबर को वैसे बनाएंगे, लिखेंगे दिया गया है जो बहुपद है उसको दोस्तों हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें जो बहुपद है वो टीचर में है, तो लिखेंगे p इंटू टी बराबर 2 प्लस t 2t का होल स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा टी क्यू, यानी दोस्तों ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। अब देखिए ये जो आपका बहुपद है वो किसके लिए होगा, तीनों के लिए, p इंटू 0, p इंटू 1 और p इंटू 2, तीनों के लिए क्या होगा दोस्तों, इसका मान हमको निकालना होगा। तो लिखेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर, चूंकि p0 के लिए p इंटू टी का मान निकालेंगे दोस्तों। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p इंटू टी है ना, तो t का मान कितना बोला लेने के लिए, तो p0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। तो जहाँ जहाँ दोस्तों t होगा वहाँ वहाँ दोस्तों आपका 0 रखा जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी आपका 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस t है ना दोस्तों, तो लिखेंगे यहाँ पर कितना, तो हम लोग लिखेंगे 0 आप प्लस 2 इंटू, देखिए t है ना, तो t का होल स्क्वायर, तो t के स्थान पर को लिखेंगे तो 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख लेते हैं। और उसका दोस्तों क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ पर देखिए t क्यू है, तो t के स्थान पर कौन आएगा भाई, तो 0 आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों रख लेंगे हम लोग 0। इसका क्या करेंगे हम लोग q करेंगे। अब दोस्तों आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं तो निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0 और प्लस, देखिए दोस्तों ध्यान से, अगर 0 का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल कर आएगा, तो दोस्तों 0 निकल कर आएगा। अगर हम उसी 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल कर आएगा, तो दोस्तों वो 0 निकल कर आएगा। नहीं समझे तो देखिएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, यहाँ पर दोस्तों गुणा छिपा हुआ है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई
करेंगे तो 0 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा दोस्तों, 0 ही ना निकल कर आएगा। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 0 अब माइनस कोई भी दोस्तों आपका मतलब कितना भी आपका घात हो, कितना भी घात हो, अगर आधार वाली संख्या 0 रहेगी तो उसका दोस्तों मान 0 ही प्राप्त होता है। तो आधार में कौन है 0, इसका घात कितना है q, अरे q रहे चाहे 4 रहे चाहे 5 रहे 6 रहे कितना भी हो, इसका दोस्तों जो आपका जो मान होगा वो आपको निकल कर आएगा कितना, तो 0। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं कि इसका जो टोटली मान है वो कितना हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा दोस्तों आपका 2। तो इस प्रकार से आपके P0 के लिए आपका जो PT का मान है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं दोस्तों आपका जो दूसरा है P1 के लिए, उसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से लिखेंगे चूंकि P1 के लिए PT का मान, ठीक है, P × 1 इक्वल टू जो बहुपद है उसी को लेकर चलेंगे। देखिए बहुपद कितना है, 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t3। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कितना, तो 2 आप प्लस t के स्थान पर कितना आएगा भाई, तो 1 आएगा। तो लिखेंगे दोस्तों सिंपल से यहाँ पर 1 आप प्लस 2 i × t के स्थान पर लिखेंगे दोस्तों कितना, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस t के स्थान पर कितना आएगा, t क्यू है ना, तो t के स्थान पर कौन आएगा, तो 1। जहाँ जहाँ 84 वहाँ पर 84 का मान लिखेंगे दोस्तों, ध्यान समझते रहिए इस चीज को। तो यहाँ पर लिख लेंगे तो 1 ऐसा दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। तो आगे अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो कितना निकल कर आएगा आप लोग समझते रहिएगा। देखिए 2 + 1 प्लस देखिए 1 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 2 × 1 माइनस 1 का क्यू करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो दोस्तों 1 निकल कर आएगा। आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, देखिए ध्यान से 2 आए कितना होता है 3, और फिर दोस्तों प्लस 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो दोस्तों 2 निकल कर आएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 1। आगे देखिए दोस्तों ध्यान से आप लोग 3 और 2 कितना होता है, यहाँ पर लिख लेंगे 3 2 होता है 5, अब माइनस हो जाएगा कितना, तो 1, यानी 5 में से हमको क्या करना है, 1 को घटाना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो P1 का मान है वो निकल कर आ जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपके P1 के लिए भी क्या होगा, मान बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल कर आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं P2 के लिए, ठीक है। तो आप लोग मैं बनाकर यहाँ पर दिखाता हूँ। फिर P2 के लिए PT का मान, तो दोस्तों नीचे तो दिखेगा नहीं, आप लोग को इधर में क्या करता हूँ बनाकर दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझते रहिएगा P2 के लिए PT का मान। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे P × 2 इक्वल टू जो 84 है दोस्तों इसी को यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आप प्लस क्या है t, तो t के स्थान पर कौन आएगा 2, तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे हम लोग 2 आप प्लस आगे देखिएगा दोस्तों ध्यान से 2 × t का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 i × t के स्थान पर कौन लिखेंगे, तो 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस t क्यू है ना, तो t के स्थान पर कौन आएगा बताइए दोस्तों, t के स्थान पर 2, तो लिखेंगे 2 का होल क्यू। अब क्या करते हैं, इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिए कितना निकल कर आएगा, 2 आप प्लस 2 आप प्लस 2 दूनी के कितना होता है, देखिए 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग दोस्तों 8 माइनस 2 का क्यू करेंगे कितना निकल कर आएगा, तो 2 का क्यू होता है 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो आपका प्लस 8 है आज जो माइनस 8 है वो आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसलिए दोस्तों आपका जो P2 का मान है वो निकल कर आ जाएगा कितना, तो वो निकल कर आ जाएगा दोस्तों आपका 4, क्योंकि 2 और 2 कितना होता है 4 ना होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 4। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो दो आपका जो बहुपद है वो उनके तीनों मान P0 P1 और P2 के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं इन दोनों बहुपदों का सॉल्यूशन करने। तो आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से उतार लीजिए। तो दोस्तों आइए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 में मैंने केवल पहले वाला जो क्वेश्चन था उनको केवल मिटाया है। बाकी दोस्तों मैंने जो कुछ भी मतलब यहाँ पर लिखा है दिया गया है प्रश्न अनुसार ये सब दोस्तों उसी प्रकार से, क्योंकि दोस्तों इसका यूज होगा इसलिए मैंने दोस्तों इसको बिल्कुल मिटाया नहीं है। और साथ ही दोस्तों अगर मैं इस सबको मिटा दूँ तो आपकी जो वीडियो है आपकी काफी लंबी बन जाएगी। फिर से दोस्तों मुझे आप लोग को बताना पड़ेगा कि P0 के लिए Px का मान, P1 के लिए Px का मान, P2 के लिए Px का मान, तो काफी दोस्तों आप लोग को भी मतलब बोरिंग जैसा लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा कंप्रेस तरीके से मैं बताता चलूं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग तो इतना कर ही सकते हैं कि दिया गया है उसके बाद आप लोग बहुपद उतार लीजिएगा और बहुपद उतार कर हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे किस पर, तो प्रश्न अनुसार। और प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद के लिए मतलब हर एक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 के लिए क्या करना है, मान आपको ज्ञात करना था, तो उसके मान का आकलन करना है। तो दोस्तों हमने प्रश्न अनुसार चला किसके लिए, तो इन तीनों मान के लिए। तो P0 के लिए क्या करेंगे, Px का मान निकालेंगे। तो Px है कि आपका दिया गया में, तो Px
x दोस्तों x क्यों, तो p0 के लिए निकाल लेंगे, फिर हम p1 के लिए निकालेंगे और फिर हम p2 के लिए निकालेंगे। इतना करने के बाद जब दोस्तों आप इसका मान निकाल लेते हैं तो उसी प्रकार से हम लोग चौथे का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग तीसरा मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए तो दोस्तों यहाँ पर जो 0 है किसके लिए आया है, तो दोस्तों आपके x मान के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका px है वो है किसके इक्वल, तो दोस्तों अपने बहुपद x3 के लिए क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर 84x है, तो हम लोग 84x के स्थान पर क्या करते हैं, 0 को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का होल क्यूब। और जब दोस्तों आप लोग 0 का होल क्यूब कीजिएगा तो इसका मान 0 ही ना निकल कर आएगा, बताइए। अब चलते दोस्तों हम लोग p1 के लिए px का मान निकालने हैं। तो px का मान कितना है दोस्तों, तो x क्यूब। तो x के स्थान पर कितना होगा, तो x के स्थान पर दोस्तों हो जाएगा 1। अब फिर क्या करेंगे, इसका हम लोग क्यूब करेंगे। तो जब दोस्तों इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो इसका भी मान कितना निकल कर आएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पर आगे निकल कर 1। अब क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग p2 के लिए x क्यूब का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोग x के स्थान पर क्या करेंगे दोस्तों, 2 को रख लेंगे, इसका हम लोग क्यूब करेंगे। तो जब दोस्तों इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, बताइए। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 दूनी 4 4 दूनी के 8। तो यहाँ पर दोस्तों निकल कर आ जाएगा 8 और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 3 है वो कितना सरल पूर्वक आपका बिल्कुल इस तरीके से बन चुका है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में जो दोस्तों आपका क्वेश्चन उसको मैंने उतार दिया। फिर दोस्तों ये तो आपको काम है किया है, दिया गया है, तो मैंने दिया गया है बहुपद के मान को लिख लिया और उसके बाद हमको चलना है प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार दोस्तों लिख लेंगे कि p0 के लिए px का मान। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर px कितना है आपका, देखिए px है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये दोस्तों। तो सबसे पहले x की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, मान लिखेंगे। तो कितना है, तो 0। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 0 माइनस 1 इंटू फिर x प्लस 1 है ना, तो x के स्थान पर लिखेंगे 0 प्लस 1, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आप लोग 0 में से 1 को अगर आप घटाते हैं तो कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ पर निकल कर आएगा दोस्तों -1 गुणा। अब देखिए 0 में अगर दोस्तों आप लोग 1 को जोड़ते हैं तो कितना निकल कर आएगा, तो केवल दोस्तों 1। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 1। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब -1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा दोस्तों, तो -1 यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके p0 के लिए px का जो मान है वो निकल चुका है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों p1 के लिए px का मान निकालने। तो जहां जहां दोस्तों x है वहां पर क्या करेंगे, हम लोग 1 को रख देंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों, हम लोग 1 माइनस 1, फिर क्या है x प्लस 1, तो x के स्थान पर कौन होगा, तो 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 1। अब आगे दोस्तों देखिएगा इसका कैलकुलेशन करते हैं। 1 में से यदि अगर 1 को घटा दे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 1 में से 1 को माइनस घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और गुणा 1 और 1 कितना होता है, तो 2। तो अगर दोस्तों हम लोग 0 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो मान है वो दोस्तों निकल कर आ जाएगा 0, यानी p1 का जो मान है वो कितना हो जाता है, तो होता है दोस्तों 0। अब चलते हैं यहाँ पर p2 इक्वल टू x के स्थान पर लिखेंगे 2, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू x है तो x के स्थान पर रखेंगे 2 और प्लस हो जाएगा दोस्तों 1। तो p2 इक्वल टू निकल कर आएगा यहाँ पर 2 में से अगर 1 को दोस्तों हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर दोस्तों 1। अब फिर 2 में अगर 1 को और जोड़ दे तो कितना बचेगा, 2 और 1 3। अब बीच में दोस्तों गुणा छिपा हुआ है ना, छिपा हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणा 3। और जब दोस्तों हम लोग 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, 3। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 2 में कुल जितने सारे क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से हो चुका है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो क्लासेस में दोस्तों मैंने आप लोग के कक्षा 9 के गणित विषय का जो आपका सेकंड चैप्टर है बहुपद उसके प्रश्नावली 2.2 का जो पहला नंबर जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसी को दोस्तों मैंने आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए कवर कराया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने दोस्तों मेरे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन से आप लोगों ने बहुत दोस्तों कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।